अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो और नए डिज़ाइन के साथ आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो डिज़ाइन है काइंड ऑफ ज़िग-ज़ैग, इस पे ये पैटर्न आता है और आप इसको जेंट्स की स्वेटर पे या किसी बेबी की स्वेटर पे आपने ट्राई करना है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा आप इसे ब्लैंकेट भी बना सकते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो ये डिज़ाइन बहुत इजी है और बहुत जल्दी बनता है और इसमें जो है वो आप सिर्फ एक रो में जो है वो पैटर्न आता है हमारा, बाकी जो रोज़ हैं वो प्लेन जाती हैं। तो मैं आपको इतना सा जो है वो सैम्पल के तौर पे बनाना सिखाऊंगी। तो आप अपनी स्वेटर के डिज़ाइन के मुताबिक उसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। ओके, तो अब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैंने मल्टीपल ऑफ 5+2 जो है वो स्टिचेस लिए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले, बहुत आसान है, ठीक है, हम जो पहली 8 रोज़ हैं वो ऐसी प्लेन बनाएंगे जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपने क्या करना है कि आप चाहें तो इनकी जो लेंथ है, ये जो हमारे पास बॉक्सेस या ब्लॉक्स बन रहे हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पहले जो 3 खाने हैं उनको हमने उल्टा बुन लिया। ये 3 जो हैं वो उल्टे हो गए, 2 और ये 3 खाने जो है मैं उल्टे बुन लूँगी। इसके बाद हमने क्या करना है, 2 सीधे। ठीक है, ये देखें, ये मेरे 2 सीधे हो गए, 1 और 2। ठीक है, अब आपने 5 उल्टे। ठीक है, ये देखें, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये 5 जो है ये दरमियान में जो हमारा ये आ रहा है, ये 5 ये वाले उल्टे खाने हैं। तो ये हमारे 5 और ये साले निकल गए, मैं इनको ज़रा सिलाई पे चढ़ा लूँ। तो अब हम अपने 5 उल्टे बुनेंगे। ओके, तो अब हमारे ये 5 खाने उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमारे 5 खाने जो है वो उल्टे बन गए। अब आपने क्या करना है, इसके बाद हमारे 2 खाने सीधे। ठीक है, ये 1 और 2, फिर दरमियान में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये 2 जो सीधे बनाए और इनके दरमियान में एक उल्टा आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक 3D सा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये हमारे पास एक उल्टा। ठीक है, और ये उल्टा बना के अब फिर से हमने 2 जो है वो सीधे बनाने हैं। ये 2 सीधे। ठीक है, अब 1 2 3 4 और 5 उल्टे और इसमें 2 सीधे आखिरी वाले। ठीक है, ये 2 सीधे हो गए और अब ये जो आखिरी रह गया इसको मैं उल्टा बुन दूंगी। अच्छा, तो अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो आपको जैसा नज़र आ रहा है उसको वैसा बुन देना है, यानी जो उल्टा होगा उसको उल्टा, जो सीधा होगा वो सीधा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि कौन सा सीधा और कौन सा उल्टा। तो रॉन्ग साइड स्टार्ट करने के लिए ये पहला वाला सीधा है, उसको हमने सीधा बुन दिया। ठीक है, फिर मेरे अगले 2 जो हैं वो उल्टे आ रहे हैं, ये मैंने उल्टा बुन दिया इन 2 को। फिर मेरे 5 जो हैं वो सीधे आएंगे, जो मैंने राइट साइड से उल्टे बुने थे, अगर आपको याद हो। तो इसकी जो ट्रिक है वो यही है कि आपने जो जैसा नज़र आ रहा है उसको वैसा बुन देना है। ठीक है, ये मेरे 5 सीधे हो गए। अब अगले 2 उल्टे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैंने पैटर्न इंग्लिश में भी लिख दिया है, आप वहाँ से देखकर और मेरी वीडियो को देखकर उसको कॉपी कर सकते हैं।
तो ये वाली रॉन्ग साइड जो है हम इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। आप इसको फॉलो करें तब तक जब हम अपनी सीधी सिलाई पे वापस आते हैं। ओके। अच्छा, तो अभी हमारी टोटल 2 सिलाइयाँ जो हैं वो हो गई हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने वही जो मैंने आपको रो 1 बताई स्टार्टिंग में वो बनानी है अपनी जो राइट साइड है उस पे, और जो रॉन्ग साइड पे मैंने आपको जैसा बताया जो जैसा नज़र आ रहा है उसको वैसा बुन लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर 6 रोज़ इस तरह की और बनाएं, 4 बना लें, 8 बना लें। मैंने यहाँ पे 8 बनाई हैं और अभी मेरी जो 8वीं रो है उसमें मैं अपना ये जो पैटर्न है ना इसको ऐसे पलट लूँगी या चेंज कर लूँगी। ठीक है, आप चाहे तो 12 के बाद भी बना सकते हैं, 10 के बाद भी। ये टोटल आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ओके। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 8 रोज़ टोटल लिए हैं। अब ये मेरी 8वीं रो है और यहाँ पे मैं अपना जो ये साइड्स हैं या ब्लॉक्स हैं इनको मैं स्विच करूँगी। ओके। तो अब हमने क्या करना है, उसी तरह जो पहले 3 हैं मैंने उनको उल्टा बुन लिया। ये मेरे 3 उल्टे हो गए। अब हमने क्या करना है, ये जो आपको अगले 4 खाने हैं ना, ये 2 सीधे और ये वाले 2 उल्टे, अगले जो 4 खाने हैं इनको मैंने अपनी सिलाई पे से गिरा दिए। ठीक है, परेशान ना हो, हम इनको वापस से उठा लेंगे, बस आपने इनको हल्के से गिरा देना है। तो ये वाले जो और 4 आपने क्या करना है, इनको मैं ड्रॉप करके जो क्या करूँगी कि हमने जो पहले 2 स्टिचेस थे, ठीक है, उनको हमने बाद में जो है वो सिलाई पे लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने गलत कर दिया है। ये देखें, ये वाले जो पहले 2 स्टिचेस हैं इनको मैं पहले इस सिलाई पे लूँगी और फिर ये जो मेरे बाद वाले 2 स्टिचेस हैं जो उल्टे बुने हुए हैं उनको मैं इस सिलाई पे यानी आगे ले आऊँगी इस खाने से। ठीक है, ये देखें, अभी मैं आपको बताती हूँ फिर से। ये 4 वो हैं, इसमें से क्या किया, ये जो 2 सीधे नज़र आ रहे हैं इनको मैंने पहले वर्किंग नीडल पे उठा लिया। उसके बाद जो है ये मेरे ओके। तो अब जो है हमने ये जो उल्टे नज़र आ रहे थे खाने, ठीक है, ये मेरा एक खाना गिर गया, मैं इसको बुन लूँ। अब ये जो मेरे 2 उल्टे खाने थे यानी जो मेरे लास्ट 2 स्टिचेस थे उन 4 में से उनको मैंने बाद में इस सिलाई पे चढ़ा लिया। ये देखें, बिल्कुल ऐसे कि जो हमारे ये जो 2 सीधे खाने आ रहे थे वो पलट के हमारे लेफ़्ट साइड पे चले गए क्योंकि हमने उसको टर्न करना था। अब मैं इन दोनों को उल्टा बुन लूँगी। तो अपना स्टार्टिंग में मेरे पास टोटल 5 उल्टे हो जाएंगे। तो फिर जो मेरे नेक्स्ट है ना, ये देखें 5 मेरे पास उल्टे हो गए। अब अगले जो हैं वो मैंने उसी तरह सीधे बुन लिए। इसमें कुछ मुश्किल कोई साइंस नहीं है, सिर्फ हमने खानों को पलटना है ताकि वो जो हमारा बॉक्स वाला डिज़ाइन आ रहा है वो आ जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये पलट के इनका थोड़ा सा आपको शायद वो साइड नज़र आ रही हो, वो लेफ़्ट साइड को टर्न हो रहे हैं। अब आपने दरमियान वाला खाना जो है वो उल्टा बुन लिया। ठीक है, और इसी तरह अब अगले 4 खाने आपने फिर से ड्रॉप करने हैं। ये देखें, आराम से इनको ड्रॉप किया। अब क्योंकि मैंने इनको राइट साइड पे मोड़ना है तो मैं पहले इनको उठाऊंगी जो मेरे फर्स्ट 2 स्टिचेस हैं और बाद में इन दोनों को जो मेरे 2 सीधे नज़र आ रहे हैं या लास्ट 2 हैं उनको उठाऊंगी। तो आप देखें, आपको यहाँ से शायद समझ आ जाए कि जब आपने राइट की तरफ मुड़ना है, ठीक है, और लेफ़्ट ये जो आपको ऐसे नज़र आ रही है जो 2 ऊपर जाके मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये देखें, जिस तरफ आपने टर्न होना है ना, आपने इन खानों को उस तरफ यानी सिलाई के उस तरफ ले आना है। ठीक है, अब जैसे ये राइट साइड पे आ गए हैं तो यानी कि ये राइट साइड की तरफ मुड़ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट 2 खाने हैं वो मैं ऑब्वियसली उल्टे हैं तो मैं इनको उल्टा बुन लूँगी। ये देखें, ये मेरे 2 उल्टे हो गए। ठीक है, अब
ये जो नेक्स्ट ये वाला भी उल्टा बुन लिया, ठीक है, 3 हो गए टोटल। अब हमने क्या करना है, फिर से अगले 4 खाने जो हैं वो गिरा देने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने यहाँ से इसको पलटना है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने शुरू वाला किया था। ये देखें 4 खाने गिराए। अब मैंने आपको बताया था मैं इसको राइट साइड पे लाना चाह रही हूँ, तो मैं इसको जो है वो सिलाई के राइट साइड पे जो है वो ले जाऊँगी। सॉरी लेफ़्ट सॉरी मैं उल्टा बोल गई, ये लेफ़्ट है। और ये वाले जो 2 खाने हैं मैं इनको पहले उठा लूँगी और इनको पहले बुन लूँगी। तो अब ये देखें बीच में हमारे पास 5 खाने उल्टे हो जाएंगे। अब ये जो मैंने पलटे थे इनको मैं सीधा बुन लूँगी और फिर से अब जो है मैं एक उल्टा बुनूँगी। वही प्रोसेस जो है मैं रिपीट कर रही हूँ, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपको सिर्फ दोबारा बता रही हूँ कि कैसे करना था। अब आपके पास देखें फिर से जो है वो अगले 4 खाने आपने ड्रॉप कर देने हैं, ये देखें। और अब मैंने आपको बताया था इसको मैंने राइट साइड पे लाना है, तो मैं इसको सिलाई के आगे रखूँगी, यानी पहले उसको बुनूँगी ताकि वो राइट पे आ जाए। ये देखें ऐसे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो मैंने अपना पैटर्न जो है वो साथ लिख दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, और उनको बुनना वैसे ही है, जो सीधे थे 2 उनको सीधा बुन लिया और जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुन लेना। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि एक बार हमने उनको पहले बुनना है, यानी पलट के उनको पहले ले आना है, और एक बार हमने उनको बाद में बुनना है। ओके, ये देखें जैसे अब हमने इसको पहले लाया है और अब ये आखिरी 3 जो हैं ये उल्टे। ओके, तो अब हम जो है इसकी रॉन्ग साइड पे आएंगे, ठीक है। आप पहले यहाँ से देखें कि ये हमारे पास अब टर्न होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरफ आ रहा है, ये ऐसे, और ये जो 2 इकट्ठे जा रहे थे अब इनके दरम्यान में गैप आना शुरू हो गया। तो ये देखें मैं आपको यहाँ से बताऊँ, जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास ये पहले एक बार जो है वो ओपन होते हैं एंड देन वो आगे जाके जो है वो पैटर्न अगेन मिल जाता है। तो बहुत इजी है। टोटल आपने पूरी जो 8 सिलाइयाँ हैं वो सिंपल बुननी है, प्लेन, और सिर्फ एक में जो है वो आपने इनको शिफ्ट करना है। अब इसकी रॉन्ग साइड भी आपने वैसी ही बुननी है, जैसा जो नज़र आ रहा है उसको वैसा बुन लिया। ओके, तो अब मेरे ये एक जो है वो मैंने सीधा बुने, ये वाले 2 मेरे उल्टे, ठीक है, और अगले 5 जो है वो मैं सीधे बुनूंगी, क्योंकि वो हमने राइट साइड से जो है वो 5 उल्टे बुने थे। तो बिल्कुल वैसी ही है ये, बस इसमें है कि आपको जो जैसा नज़र आ रहा है ना आपने उसको वैसा नेट कर लेना है। तो आप मेरी इस पूरी रॉन्ग साइड को देखकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम अपनी राइट साइड पर आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा पैटर्न कैसा लग रहा है। ओके, अब आप देखें हम अपनी राइट साइड पर आ चुके हैं, ठीक है। और अब आप देखें आपको थोड़ा और बेहतर नज़र आना शुरू हो गया होगा कि हमारा पैटर्न जो है वो कितने अच्छे से टर्न कर रहा है, या हमारा जो वो ब्लॉक जो है वो हमारे टर्न हो रहे थे वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर इसी तरह 6 सिलाइयाँ और ऐसे बना देनी है, क्योंकि 2 हम बना चुके हैं, तो 6 आप इसके ऊपर और ऐसी बना दें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 12 के बाद अपना जो है वो पैटर्न शिफ्ट कर सकती हैं या 10 के बाद करना चाहें, कोई भी आप इवन नंबर लेके तो राइट साइड जो होती है सिलाई के उस पर आप अपना पैटर्न चेंज कर सकती हैं। अब आप देखिए जैसे मैं आपको समझा रही थी कि आपने जिस तरफ इसको टर्न करना है ना, आपने उसको सिलाई के उस तरफ ले आना है, ठीक है। अब ये देखें जैसे ये राइट पे आ रहा है तो मैं इसको सिलाई के फ्रंट पे ले आई, और जो बाकी 2 खाने थे उनको मैं इससे पीछे ले गई। और ये आपने सिर्फ एक सिलाई में करना है जिसमें आपने टर्न करना होता है,
उसके बाद जो नेक्स्ट सिलाइयाँ हैं वो सारी आपने प्लेन बुननी है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो 8 सिलाइयाँ ऊपर और पूरी कर ली हैं, ठीक है। और ये देखें हमारा पैटर्न जो है वो बिल्कुल उसी तरह बनना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये देखने में लगता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखें तो कितना आसान है। सिर्फ एक में आपने जो है वो उनका पलटना है खानों को, बाकी सिलाइयाँ जो है वो प्लेन बुनती जाएंगी। तो आप ये जो स्वेटर है ना, इस पर 10 खानों के बाद ना ये चेंज हुआ है पैटर्न। तो आपकी मर्ज़ी है आपने ये 10 वाला रखना है, या जो मैंने पैटर्न बनाया उसमें मैंने 8 के बाद किया है, तो वो थोड़े छोटे ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जैसा भी बनाएंगे वो अच्छा लगेगा, क्योंकि पैटर्न बहुत आसान है और अच्छा लगता है। तो आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा, और अगर आपको कुछ मुश्किल लग रहा है तो आप कमेंट में मुझसे ईज़िली पूछ सकती हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।